दोस्तों, 40 की उम्र पार करना सिर्फ एक नंबर नहीं होता। ये एक ऐसा मोड़ होता है जहां शरीर की भाषा बदलने लगती है। जो चीजें पहले खुद ब खुद होती थीं, अब धीरे धीरे धीमी होने लगती हैं। शरीर सुबह उठते ही थकने लगता है, मांसपेशियों में कसाव कम हो जाता है, जोड़ों से आवाजें आने लगती हैं और दिमाग वो भी अब उतना तेज नहीं चलता जितना पहले चलता था। याददाश्त कमजोर होने लगती है और जरा सा काम करके भी सांस फूल जाती है। अगर आपने इस उम्र के बाद भी अपनी सेहत को नजरअंदाज किया तो आगे चलकर आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा, वो भी रोजाना। थकावट, कमजोरी, हड्डियों का दर्द और आलस, ये सब धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सचेत कर रहा हूं, क्योंकि 40 की उम्र के बाद शरीर की जरूरतें बदल जाती हैं और अगर वक्त रहते सही पोषण न मिले तो बीमारियां धीरे धीरे दस्तक देने लगती हैं बिना बताए। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये सब होगा, सवाल ये है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं। अगर नहीं तो आज से ही सिर्फ 3 चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और जो बदलाव आएगा उसे देखकर आप भी कहेंगे, वाह, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। किसी ऊंची पहाड़ी की चोटी पर एक तपस्वी आयुर्वेदिक गुरु रहा करते थे। उम्र लगभग 70 के करीब, बाल सफेद थे। वो आयुर्वेद के गहरे ज्ञाता थे। जड़ी बूटियां, खान पान और जीवन शैली की छोटी छोटी बातों से वे ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक कर देते जिन्हें देखकर बड़े डॉक्टर भी हैरान रह जाते। एक दिन दोपहर के समय एक 45 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति उनसे मिलने आया। चेहरा थका हुआ था, कमर झुकी हुई, आंखों के नीचे गड्ढे और चाल में वो फुर्ती नहीं थी जो कभी उसके जवान दिनों की पहचान हुआ करती थी। उसने गुरु के चरणों में झुकते हुए कहा, गुरुदेव, शरीर अब साथ नहीं देता। सुबह उठते ही थकावट महसूस होती है, सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूलने लगती है, घुटनों में दर्द रहता है और दिमाग तो जैसे अक्सर धुंध से भर जाता है। कभी नाम भूल जाता हूं, कभी काम। डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है शरीर अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है। गुरु ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, उम्र के इस मोड़ पर तुम्हारी ये सारी समस्याएं स्वाभाविक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई समाधान नहीं। तुम्हारी हर समस्या का हल है मेरे पास। लेकिन उससे पहले आज मैं तुम्हें 3 ऐसे जरूरी विटामिन के बारे में बताने वाला हूं जो अगर तुमने अपने जीवन में आज से शामिल कर लिए तो ये सारी तकलीफें जड़ से समाप्त हो सकती हैं। वो वृद्ध व्यक्ति कुछ उत्सुक और कुछ आश्चर्यचकित होकर आगे झुका। उसने कहा, गुरुदेव, कृपया बताइए, मैं अपनी इन तकलीफों से छुटकारा चाहता हूं। आप जो कहेंगे वो करूंगा, बस मुझे फिर से वही ऊर्जा, वही जीवन चाहिए। गुरुजी आगे बोले, तुम्हारी पहली और सबसे जरूरी कमी है विटामिन डी। इसे मैं सूरज की संजीवनी कहता हूं। यह कोई मामूली तत्व नहीं है, यह तुम्हारे शरीर की नींव है। विटामिन डी का सबसे बड़ा काम होता है हड्डियों को मजबूत बनाना। यह शरीर में कैल्शियम को सही तरीके से सोखने में मदद करता है। अगर शरीर में कैल्शियम पहुंच भी जाए लेकिन विटामिन डी की कमी हो तो वो ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। नतीजा, हड्डियां कमजोर, जोड़ों में दर्द और उम्र बढ़ने के साथ गठिया जैसे रोग शुरू। सिर्फ हड्डियां ही नहीं, गुरुजी ने समझाते हुए कहा, यह विटामिन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। अगर तुम बार बार बीमार पड़ते हो, जल्दी थक जाते हो या शरीर में दर्द बना रहता है तो इसकी एक बड़ी वजह विटामिन डी की कमी हो सकती है। इतना ही नहीं, गुरु ने वृद्ध की ओर देखते हुए कहा, विटामिन डी दिमाग पर भी असर डालता है। इसकी कमी से मन चिड़चिड़ा, उदास और बेचैन रहने लगता है। कई बार लोगों को लगता है कि जीवन बोझ बन गया है, लेकिन असल में उनका शरीर अंदर से कमजोर हो चुका होता है। गुरुजी ने विटामिन डी के स्रोतों को बताते हुए कहा, अगर तुम सच में शरीर को मजबूत और निरोग बनाना चाहते हो तो रोज कुछ समय धूप में बिताना शुरू करो। सुबह 7 से 9 बजे के बीच की धूप सबसे उत्तम मानी जाती है। केवल 15 से 20 मिनट की धूप भी शरीर को आवश्यक विटामिन डी दे सकती है। ये धूप त्वचा से होकर शरीर में एक प्राकृतिक संजीवनी शक्ति पैदा करती है। दूध, दही और चीज भी इस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं, खासकर अगर वो देसी गाय के दूध से बने हों।
रोज एक गिलास दूध या एक कटोरी दही तुम्हारे शरीर को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। अगर तुम शाकाहारी हो तो एक और बेहतरीन उपाय है सूरज में सुखाए गए मशरूम। इन मशरूमों में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो मांसाहार नहीं करते, गुरुजी बोले। तुम्हें ये सभी स्रोत अपनी दिनचर्या में धीरे धीरे शामिल करने होंगे, क्योंकि ये न केवल हड्डियों को मजबूत बनाएंगे बल्कि तुम्हारे मन और शरीर दोनों को संतुलित रखेंगे। गुरुजी ने थोड़ी देर रुककर बुजुर्ग की आंखों में देखा और फिर गंभीर स्वर में बोले, अब मैं तुम्हें उस विटामिन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी कमी अधिकतर लोगों को पता भी नहीं चलती, लेकिन यह धीरे धीरे शरीर के भीतर एक बड़ी बीमारी बन जाती है। इसका नाम है विटामिन B12। यह कोई मामूली तत्व नहीं है, इसे मैं दिमाग और नसों का रक्षक कहता हूं। तुम्हारा दिमाग अगर रोज की बातें भूलने लगे, हाथ पैरों में झंझनाहट हो या थोड़ा सा काम करके भी थकावट महसूस हो, तो समझ लो कि शरीर भीतर से कमजोर हो रहा है। और इसका बड़ा कारण है विटामिन B12 की कमी। ये विटामिन हमारे नर्वस सिस्टम को संभाल कर रखता है। ये नसों को मजबूती देता है ताकि वो दिमाग से सही संकेत लेकर पूरे शरीर तक पहुंचा सकें। इसकी कमी से दिमाग सुस्त हो जाता है, याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है और कई बार लोग भूलने की बीमारी तक का शिकार हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गुरुजी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। B12 शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, और ये लाल रक्त कोशिकाएं ही वो वाहन हैं जो शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। अगर ये कम हो तो शरीर में थकावट, कमजोरी और चक्कर आना जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। और सबसे चिंताजनक बात यह है, गुरुजी ने चेताया, 40 की उम्र के बाद शरीर की इस विटामिन को सोखने की ताकत कम हो जाती है। भोजन में चाहे ये मौजूद हो, पर पेट इसे पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए इस उम्र के बाद इसका ध्यान रखना और भी जरूरी हो जाता है। गुरुजी ने बुजुर्ग की ओर देखकर शांति से समझाया, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये विटामिन B12 कहां से प्राप्त किया जा सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ दवाइयों या टॉनिक से ही शरीर मजबूत होता है, परंतु सच्चाई ये है कि सही और प्राकृतिक आहार ही असली औषधि है। पहला स्रोत है दूध। शुद्ध और देसी गाय का दूध, जो हमारे बड़े बुजुर्गों का पेय रहा है, B12 का सबसे सहज और पवित्र स्रोत है। रोज सुबह एक गिलास गुनगुना दूध पीना सिर्फ शरीर को ताकत नहीं देता, बल्कि दिमाग को भी तेज रखता है। दूसरा है दही और पनीर। गाढ़ा दही, विशेष रूप से घर में जमाया हुआ, पाचन को सुधारता है और शरीर में B12 का भंडार भरता है। देसी पनीर, जो ताजे दूध से बना हो, वह भी इस विटामिन का अच्छा स्रोत है। नियमित सेवन से नसों में जान बनी रहती है। तीसरा स्रोत है वनस्पति आधारित पेय। आजकल कुछ पौधों से बनने वाले पेय भी उपलब्ध हैं, जैसे सोया से बना दूध, जिन्हें B12 से समृद्ध किया गया है। ये शुद्धता के साथ शरीर की आवश्यकता भी पूरी करते हैं। गुरुजी ने अंत में कहा, बात यह नहीं कि कौन क्या खाता है, बात यह है कि शरीर को जो चाहिए उसे संतुलित रूप से दिया जाए। और अगर तुम 40 के बाद भी तेज दिमाग, मजबूत नसें और निरोगी जीवन चाहते हो, तो इन स्रोतों को अपने आहार में जगह जरूर दो। गुरुजी ने बुजुर्ग को ध्यान से देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, देखो वत्स, उम्र जब 40 की देहरी पार करती है, तब शरीर की बहुत सी अंदरूनी प्रक्रियाएं धीमी पड़ने लगती हैं। पहले जो पोषक तत्व शरीर खुद आसानी से खींच लेता था, अब वही शरीर लेने से भी मना करने लगता है। विटामिन B12 भी उन्हीं में से एक है। इसकी कमी इतनी चुपचाप होती है कि शुरू में कोई पहचान ही नहीं पाता। धीरे धीरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, कभी झुनझुनी सी चलती है, कभी बिना वजह चक्कर आने लगते हैं। लगता है जैसे शरीर साथ छोड़ रहा हो। सबसे बड़ा खतरा है दिमाग पर। B12 की कमी से याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है। आदमी रोज की छोटी छोटी बातें भूलने लगता है। चाबी कहाँ रखी, पैसे किसे दिए, किससे क्या बात की। और ये भूलना धीरे धीरे भूलने की बीमारी में बदल सकता है। मानसिक थकावट भी बढ़ जाती है। काम करने का मन नहीं करता, दिल हर समय बोझिल रहता है। लगता है जैसे मन और शरीर दोनों थक कर बैठ गए हों। गुरुजी ने चेताया,
इसलिए मैं डरा नहीं रहा, लेकिन तुम्हें समय रहते सचेत कर रहा हूं। इन सभी परेशानियों से बचने का एक ही उपाय है, शरीर को समय पर पर्याप्त विटामिन B12 देना। यह वही तत्व है जो नसों को मजबूत करता है, दिमाग को तेज रखता है और शरीर में नई ऊर्जा भरता है। अगर तुमने अभी से B12 की पूर्ति शुरू कर दी, चाहे खाने के माध्यम से या प्राकृतिक सपोर्ट से, तो तुम इन सभी बीमारियों से खुद को बचा सकते हो। यही वह रक्षा कवच है जो तुम्हारे शरीर को अंदर से टूटने नहीं देगा। गुरुजी अब तीसरे और अंतिम विटामिन की ओर बढ़े और बोले, वत्स, अब मैं तुम्हें उस तत्व के बारे में बताने जा रहा हूं जो अगर शरीर में कम हो जाए तो सबसे पहले उसका असर तुम्हारी चाल पर दिखता है। हड्डियां चटकने लगती हैं, कमर झुक जाती है और सीढ़ियां चढ़ना भी कठिन लगने लगता है। मैं बात कर रहा हूं कैल्शियम की। कैल्शियम को यूं ही हड्डियों की रीढ़ नहीं कहा गया। यह शरीर का सबसे जरूरी खनिज है, खासकर जब उम्र ढलने लगे। हमारे शरीर में 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है, लेकिन यही 1% जो खून में घूमता है, वही हमारे दिल की धड़कन, मांसपेशियों की ताकत और तंत्रिका तंत्र की सक्रियता को नियंत्रित करता है। गुरुजी बोले, अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो न सिर्फ हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं, बल्कि दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है, मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो सकती है और तंत्रिका तंत्र कमजोर पड़ जाता है। यानी सिर्फ हड्डियां ही नहीं, पूरा शरीर अंदर से ढहने लगता है। इसके लिए वैज्ञानिक तथ्य भी महत्वपूर्ण है। 30 की उम्र के बाद हड्डियां धीरे धीरे अपनी मजबूती खोने लगती हैं। 40 की उम्र के बाद शरीर की कैल्शियम अवशोषण की क्षमता घट जाती है। औरतों में यह समस्या मीनोपॉज के बाद और तेज हो जाती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के खोखलेपन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए गुरुजी ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि बुढ़ापे में भी तुम्हारे पैर मजबूती से जमीन पर टिके रहें, रीढ़ सीधी रहे और शरीर थके नहीं, तो अभी से कैल्शियम की पूर्ति शुरू कर दो। यही वह पोषक तत्व है जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है, तुम्हारी उम्र को थाम कर रखता है। गुरुजी ने आगे समझाया, वत्स, कैल्शियम कोई दवा नहीं है। ये तो हमारी रसोई और खेत खलिहानों में वर्षों से मौजूद है। लेकिन अफसोस, आजकल लोग स्वाद और तात्कालिक आनंद के पीछे भागते हैं और वो चीजें छोड़ देते हैं जो उन्हें जीवन भर मजबूत बनाए रखती हैं। अगर तुम अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हो तो सबसे पहले गाय का दूध, घरों में बना दही, छाछ और देशी पनीर को अपने भोजन में जगह दो। ये न सिर्फ कैल्शियम से भरपूर हैं, बल्कि पचाने में भी आसान हैं और शरीर इन्हें सहजता से ग्रहण करता है। इसके अलावा जो चीजें तुम अक्सर हल्के में लेते हो, जैसे तिल, मूंगफली और बादाम, वो असल में शरीर के लिए अमृत के समान हैं। इनमें मौजूद प्राकृतिक तेल और खनिज न सिर्फ हड्डियों को मजबूत करते हैं, बल्कि मांसपेशियों को भी शक्ति देते हैं। तिल विशेष रूप से ठंड के मौसम में हड्डियों के लिए बेहद लाभकारी माना गया है। तुम्हारे खेतों की गोद में जो हरी पत्तेदार सब्जियां उगती हैं, जैसे पालक और मेथी, वो भी किसी औषधि से कम नहीं है। इन्हें भोजन में नियमित रूप से शामिल करने से न सिर्फ हड्डियां मजबूत होती हैं, बल्कि शरीर का रक्त भी शुद्ध होता है। और जो लोग मीठा पसंद करते हैं, उनके लिए अंजीर एक श्रेष्ठ विकल्प है। सूखे अंजीर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और यह वात और पित्त दोनों को संतुलित करता है। साथ ही सोया से बने उत्पाद जैसे सोया दूध या टोफू आज के समय में विशेषकर उन लोगों के लिए वरदान है जो दुग्ध उत्पाद नहीं ले सकते। गुरुजी ने अंत में कहा, शरीर को ताकत देने के लिए चमत्कारी चीजों की नहीं, बल्कि इन साधारण और सच्चे भोजन की जरूरत होती है। अगर तुम इन स्रोतों को अपनाओगे तो न केवल हड्डियां मजबूत रहेंगी, बल्कि जीवन भी स्थिर, सधा और संतुलित रहेगा। गुरुजी ने आगे यह समझाया कि 40 के बाद यह लेना जरूरी क्यों हो जाता है वत्स। 40 की उम्र के बाद शरीर धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने लगता है। स्त्रियों में मेनोपॉज के बाद और पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है। हड्डियां जो पहले लोहे जैसी मजबूत थीं, अब मिट्टी जैसी भुरभुरी हो जाती है। यही कारण है कि आजकल हम अक्सर सुनते हैं, बस हल्की सी गिरावट हुई और कूल्हे की हड्डी टूट गई,
या जरा सी चोट से रीढ़ में फ्रैक्चर आ गया। पहले जो चोटें सिर्फ खरोंच बनती थीं, अब वो सीधे हड्डी तोड़ जाती हैं। कई बार लोग बिना किसी कारण के कमर दर्द, पीठ में अकड़न या मांसपेशियों में जकड़न की शिकायत करने लगते हैं। दरअसल ये सब कैल्शियम की कमी के साफ संकेत होते हैं, लेकिन लोग इन्हें उम्र की थकान समझकर टाल देते हैं। यही लापरवाही आगे चलकर घातक सिद्ध होती है। इसलिए मैं कहता हूं, 40 की उम्र के बाद कैल्शियम कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो शरीर धीरे धीरे खोखला होने लगता है। लेकिन अगर तुमने नियमित रूप से सही स्रोतों से कैल्शियम लेना शुरू कर दिया तो न केवल हड्डियां मजबूत रहेंगी, बल्कि शरीर भी तुम्हारा साथ अंत तक निभाएगा। यह ज्ञान लेने के बाद वो युवक गुरु को प्रणाम करता है और वहां से अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों, सुनो ध्यान से, 40 साल के बाद शरीर के हालात बदल जाते हैं और ये बदलाव कभी कभी खतरनाक भी हो सकते हैं। वो ताकत जो पहले बिना मेहनत के मिलती थी, अब खुद कम होने लगती है। अगर आपने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो थकान, कमजोरी, हड्डियों का कमजोर होना और दिमागी मंदता आपका पीछा करेगी। लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें 3 चमत्कारी विटामिन बताने वाला हूं, जिनके बिना यह लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। पहला है विटामिन डी, जो सूरज की किरणों से मिलता है और हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाता है। दूसरा है विटामिन B12, जो दिमाग और नसों को जवान रखता है, थकान और भूलने की बीमारी से बचाता है। और तीसरा है कैल्शियम, जो हड्डियों की रक्षा करता है ताकि गिरने या चोट लगने पर वे न टूटें। इन तीनों के बिना आपकी सेहत की डिफेंस लाइन कमजोर हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखो, ये 3 खजाने आपके लिए जरूरी हैं, वरना उम्र के बाद ये मुश्किलें आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ऐसी ही हेल्थ टिप्स और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।